दोस्तों अगले कुछ घंटे बाद शुरू होगा राजनीतिक भूचाल, क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार में बैठे हर एक मंत्री की, हर एक नेता की, यहां तक कि चुनाव आयोग की भी नजर अगर किसी पर होगी तो वो होगी सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पर। दोस्तों आपको बता देते हैं कल 17 अगस्त है और अगले कुछ घंटों बाद 17 अगस्त से राहुल गांधी की पूरी यात्रा, इतना लंबा चौड़ा प्लान जो तैयार किया गया है कि सड़कों पर उतरकर यात्रा निकाली जाएगी। किसके खिलाफ? चुनाव आयोग और इस सरकार के खिलाफ। वोट अधिकार रैली, वोट अधिकार आंदोलन इस देश में होने जा रहा है दोस्तों। एसआईआर का मुद्दा बिहार का मुद्दा नहीं बचा, बल्कि पूरे देश में ये मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। राजनीति बिहार की अब गरमाई हुई नजर आ रही है। हवाएं जो है बिहार में अब दूसरी तरफ चलती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों आपको बता देते 17 अगस्त राहुल गांधी कल सड़कों पर नजर आने वाले हैं। बिहार से राहुल गांधी अपनी यात्रा शुरू करेंगे। बताया जा रहा है 16 दिन की ये यात्रा होने वाली है। 1300 किलोमीटर की यात्रा ये रहेगी राहुल गांधी की, जिसमें उनके साथ तेजस्वी यादव भी शामिल रहेंगे और यहां तक कि इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े मंत्री राहुल गांधी के साथ उनकी रैली में, उनकी इस यात्रा में दोस्तों साथ चलते हुए नजर आएंगे। आपने भारत जोड़ो यात्रा तो दोस्तों देखी होगी कि भारत जोड़ो यात्रा का मंजर कैसा था। भारत जोड़ो यात्रा ने कैसे पूरी सरकार में भूचाल ला दिया था जब राहुल गांधी पैदल सड़कों पर निकले थे। जनता ने कितना समर्थन किया था। जनता देखने के लिए राहुल गांधी को भीड़ वहां पर उमड़ जाती थी। अब ये देखना है कि बिहार में क्या होने वाला है। 17 अगस्त अगले कुछ घंटों बाद से राहुल गांधी की ये यात्रा शुरू हो जाएगी। पूरा प्लान निकल कर आ गया। आज कांग्रेस ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा प्लान समझाया है, कैसे कैसे कहां, पूरा रोड मैप तैयार कर दिया गया है। कैसे कैसे कहां से यात्रा शुरू होगी, कैसे शुरुआत होगी, कैसे समापन होगा, ये सारी चीज अब प्री प्लान हो चुकी है और सीधा धावा बोला जाएगा तो सिर्फ चुनाव आयोग पर और इस सरकार पर, क्योंकि राहुल गांधी ये ठान चुके हैं कि वोट चोरी हुई है। वोट चोरी के सबूत रखने के साथ साथ राहुल गांधी ने तभी ये चीज कह दी थी कि आंदोलन होगा, पूरा बड़ा आंदोलन इस देश में होगा इस चीज को लेकर कि एसआईआर में धांधली, एसआईआर में गड़बड़ी की गई है, वोट काटे जा रहे हैं, लोगों के वोटिंग के अधिकार छीने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी अगर इस कुर्सी पर बैठे हैं, भाजपा अगर सत्ता में बैठी है तो वो वोट चोरी कर कर बैठी है। तमाम सबूत राहुल गांधी ने दोस्तों पेश किए थे। आपको बता देते हैं 17 अगस्त से बिहार के सासाराम से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू होने जा रही है। बिहार के सासाराम में कल अगले कुछ घंटों बाद राहुल गांधी सड़क पर पूरा जत्था, पूरा देख ले हुजूम के साथ नजर आने वाले हैं। सोचिए बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति गरमाने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही राहुल गांधी ने सबूत रखे थे वैसे ही सबकी नजर उन पर जैसे गई थी, पूरा देश राहुल गांधी के उन बयानों को सुन रहा था, उन सबूतों को देख रहा था, वैसे ही अब ऐसा कुछ बिहार में भी होने वाला है। बिहार में हलचलें बढ़ चुकी हैं। बिहार में राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। आप देखेंगे बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसको लेकर पूरा विपक्ष शुरुआत से ही सवाल उठा रहा था। ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें सारी धांधलेबाजी, घपलेबाजी सामने आ रही थी। उसके बाद भी चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि राहुल गांधी से सबूत और देश से माफी मांगने की बात चुनाव आयोग ने कर दी। नरेंद्र मोदी कोई जवाब नहीं देते, देश का गृह मंत्री जवाब नहीं देता, बल्कि एसआईआर की तारीफ करते हुए तमाम मंत्री नजर आते हैं, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है। सोचिए कितना बड़ा मुद्दा होगा कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देनी पड़ी कि आखिरकार एसआईआर में जो है चुनाव आयोग को फटकार भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई कि 65 लाख नाम आपने जो हटाए हैं आप वो दिखाइए, वो नामों की लिस्ट आप जारी कीजिए, डिजिटल लिस्ट जो है उसकी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। तो सोचिए मुद्दा कितना अहम होगा दोस्तों। और अगर ये मुद्दा अहम है तो इन नेताओं के, इन मंत्री संत्रियों के मुंह पर ताले क्यों लगे हुए हैं जो सत्ता में बैठे हैं। दोस्तों आपको बताते हैं एसआईआर और
वोट चोरी के विरोध में 16 दिन तक बिहार में ये यात्रा चलने वाली है और 1 सितंबर यानी कि जिस दिन आखिरी दिन होगा इस यात्रा का, वो यात्रा तब पटना पहुंचेगी और पटना में एक विशाल रैली होने वाली है जिसके साथ इस यात्रा का समापन होगा। यात्रा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेता शामिल होने वाले हैं और पवन खेड़ा ने इस बारे में लिखा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी और बोला है कि वोटर अधिकार यात्रा लोकतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। वोट चोरी के आरोप लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार पर लगाए जा रहे हैं और इन वोट चोरी के आरोपों के साथ देखिए नरेंद्र मोदी अब भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और उसी जवाब को लेने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से सारे सबूतों को लेने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। एक बड़ा आंदोलन दोस्तों इस देश में होने वाला है। आप ये सोचिए, ये अहम हो जाता है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक बड़ा आंदोलन है ये, कि सड़कों पर पूरा विपक्ष निकल रहा है। एक दिन जब 300 सांसद सड़कों पर अभी निकले थे, हाल ही में संसद से चुनाव आयोग तक मार्च करने के लिए पहुंचे थे, तब वो मंजर आपको याद होगा कि कुछ मिनटों के अंदर ही राहुल गांधी तमाम नेता समेत तमाम नेताओं को कैसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और थाने ले जाया गया था। तो सोचिए 16 दिन इस सरकार की नींद उड़ने वाली है, सरकार की हवाइयां उड़ने वाली हैं कि आखिर राहुल गांधी पर आज पूरा देश उन्हें समर्थन दे रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी का समर्थन एक जगह है, पर अगर लोकतंत्र के देश में अगर एक बड़ी संस्था इस तरीके से उसके अंडर अगर चुनाव चोरी किया जा रहा है, वोट अगर वाकई में चोरी हो रहे हैं, तो जनता इसको जानना चाहती है कि उनके अधिकार का हनन क्यों किया जा रहा है। दोस्तों आपको बताते हैं एसआईआर की प्रक्रिया और वोट चोरी के विरोध में ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजों का खुलासा किया गया है। मैं आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स दे रही हूँ एक एक कि इस आंदोलन में क्या होने वाला है। एसआईआर प्रक्रिया और वोट चोरी के विरोध में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा शुरू करेंगे, जिसमें तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेता शामिल रहेंगे। आपको बता दें 16 दिन की यात्रा रहेगी, 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा में बहुत सारे नेता शामिल होने वाले हैं। 17 अगस्त को सासाराम से शुरू होगी, फिर रोहतास, 18 अगस्त को देव रोड, 19 अगस्त, 20 अगस्त, ये सारा 1 तारीख तक का पूरा प्लान जो है वो आ चुका है। 1 सितंबर को पटना में विशाल रैली के साथ इसका समापन होने वाला है। 3 दिन ऐसे होंगे जिस दिन यात्रा में विश्राम रहेगा। 20, 25 और 31 तारीख को यात्रा का विश्राम रहने वाला है। अब आपको बता दें कि भाजपा और चुनाव आयोग की जो मिली भगत है और चुनाव में जो वोटिंग की चोरी हो रही है, धांधली हो रही है, उसके लिए ये एक वोट एक व्यक्ति के अधिकार की लड़ाई के लिए राहुल गांधी दोस्तों सड़क पर उतर चुके हैं। राहुल गांधी ये ठान चुके हैं कि अधिकार लोगों के जो है वो उनका हनन ना किया जाए, उसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए। और इसी को लेकर जो चोरी लगातार वोटिंग की पकड़ी जा रही है, जो चोरी पकड़ी जा रही है, उसको लेकर कैसे अब एक बड़ा आंदोलन का रूप अभी बिहार से शुरुआत है। जब एसआईआर को देश में लागू करने की बात की जा रही है, तो सोचिए ये देश तक भी आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में देखने को मिल सकता है। दोस्तों आपको बता दें ये पूरा का पूरा बोला गया है। पवन खेड़ा ने साफ बोला है कि यहाँ सिर्फ वोट छीनने का षड्यंत्र नहीं था, बल्कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों और अल्पसंख्यकों की पहचान छीनने की साजिश थी। उन्होंने आगे कहा कि आज उनके वोट देने का अधिकार छिन जाता है तो भविष्य में सरकारी योजनाओं से भी उन्हें वंचित किए जाने का खतरा पैदा हो जाता है। अब इस संघर्ष में अपील की जा रही है कि लोग राहुल गांधी का समर्थन दे, देश के लोकतंत्र को बचाए, इसके लिए अपील जो है वो लगातार की जा रही है। दोस्तों ये रैली एक बड़ी रैली होने वाली है क्योंकि सबकी नजर इस पर टिकेंगी। मुझे लगता है शायद खुद नरेंद्र मोदी की नजर इस पर टिकेंगी। मॉनसून सत्र संसद में जारी है। कल 18 तारीख तक जो है स्थगित कर दिया गया था, पर 18 तारीख से यानी कि वापसी जो है वो संसद चालू हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा 4 दिन जो है वो संसद चलने वाली है। संसद इस बार की ऐसी रही कि कोई मुद्दे जिन पर वाकई में चर्चा होने वाली थी वो कोई भी चर्चा सामने नहीं हुई। केवल ऑपरेशन सिंदूर पर संसद पूरे दिन चली और चर्चा हुई। इसके अलावा बार बार संसद को स्थगित किया गया। अब ये देखना है कि आखिरकार कैसे ये रैली एक किस तरीके का रूप लेती है और क्या इसके वाकई में मायने रहेंगे। दोस्तों मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम खुद
बिहार जाएं, आखिर के जो दिन बचेंगे हम खुद उसमें बिहार जाएं और इस रैली को कवर करें, वहां से लोग जो समर्थन दे रहे हैं, वहां का माहौल क्या है, वो सारी चीजें आपको एक एक अपडेट हम देते रहेंगे। वहां से खबर निकालकर जैसे जैसे भी चीजें रहेंगी वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहेगा हमारा चैनल और सपोर्ट करते रहेगा। सजग भारत देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।